केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना 2025 से 26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। कैसे ले इनका लाभ? क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना? कैसे मिलेगा इसका फायदा? आइए जानते हैं यह योजना के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक चलेगी। इसके तहत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद इन जिलों में ज्यादा उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और हर किसान को किफायती कर्ज देना है। यह योजना नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है, लेकिन यह देश में केवल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर ही फोकस करेगी। इसमें 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा कि जहां अभी उत्पादकता कम, फसल चक्र सीमित और किसानों को लोन वितरण काफी कम रहता है। योजना में हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से कम 1 जिला कवर होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना 36 मौजूदा स्कीमों को मिलाकर एक मजबूत ढांचा तैयार करेगी, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक और भारकारी खेती की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस योजना से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही किसानों को अलग अलग फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी आमदनी बढ़े। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। फसल कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाएं मजबूत की जाएगी ताकि उपज का नुकसान न हो। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा और किसानों को सस्ते और आसानी से उपलब्ध लोन की सुविधा दी जाएगी ताकि वे खेती में निवेश कर सके और उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। सरकार का मानना है कि इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। ये स्कीम पहले ही बजट में ऐलान की गई थी और अब कैबिनेट से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में ज्यादा पैदावार, फसल विविधता पर फोकस किया जाएगा। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों को अब गेहूं, धान के बजाय दूसरी फसल और टिकाऊ कृषि तरीकों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कटाई के बाद उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन यूनिट्स बनाई जाएगी। हर किसान तक लंबी और छोटी अवधि का सस्ता कर्ज और सिंचाई सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। मिट्टी पानी संरक्षण, जैविक खेती और जल की बचत पर खास फोकस होगा, जिससे किसान के खर्च घटे और आमदनी बढ़ेगी। 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण होगा। इसमें कुल 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाया जाएगा। साथ में राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जोड़ी जाएगी। साथ में हर जिले की अपनी धन धान्य समिति यानी कि प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए हर जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों को जोड़कर समिति बनाई जाएगी। डिजिटल डैशबोर्ड यानी कि 117 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महीने दर महीने हर जिले के प्रोग्रेस की निगरानी होगी। नीति आयोग और केंद्रीय अधिकारी भी समय समय पर समीक्षा करेंगे
जिला कृषि समिति यानी कि हर जिले का अपना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान तैयार होगा। उसमें स्थानीय जरूरत और ताकत के हिसाब से फसल, सिंचाई, भंडारण आदि की रणनीति तय होगी। सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन को और ताकत देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड दिया है। इस फंड का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश के लिए किया जाएगा। नेशनल क्रीक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को क्लीन टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव स्टोरेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी मिलेगी। इससे नई तकनीक, इनोवेटिव एनर्जी स्टोरेज, बैटरी, स्मार्ट ग्रिड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।